बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम क्रेज़ी बाई टवार एंड बुकड़ गैंग में एक दफ़ा पे खुश आमदीद। ये आपको खुश रंग ज़बरदस्त हर एक का अलग अलग कलर नज़र आ रहा है ना, ये है क्या? आइए मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें डली हैं, क्या क्या मज़ेदार चीज़ें डल के और कैसा ज़बरदस्त जायक़े वाली चीज़ बन के तैयार हुई है। ये मेरी अपनी इनोवेशन है, थोड़ी तो मिला जुला कर। मैंने क्या लिया है, आधा किलो चिकन और आधा किलो ही दही लिया है और दही को अच्छी तरह से फेंट लिया है ताकि उसमें से गुठलियाँ सारी ख़त्म हो जाए। 4-5 मसाले, दैट्स इट। लहसुन अदरक कुटा हुआ, हरी मिर्चें कुटी हुई, सफ़ेद मिर्चें काली मिर्चें कुटी हुई और धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ भून लें और उसको कूट लें। बस जनाब, और कुछ नहीं जाएगा। और आप देखिएगा कि जायका कैसा लाजवाब होगा। आप सब बोलेंगे कि बार बार बनाएं। आधा किलो चिकन के अंदर मैंने तकरीबन 1.5 पाव दही शामिल किया और उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया लहसुन अदरक पिसा हुआ, कुटी हुई हरी मिर्चें, कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया और काली मिर्चें और सफ़ेद मिर्चें पिसी हुई। ठीक है जी, कुटी हुई हो ताज़ी तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि मैं तमाम चीज़ें ताज़ी ही वो करके शामिल करती हूँ, कूट के या पीस के शामिल करती हूँ। रखा हुआ सामान मैं नहीं शामिल करती। ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है, चिकन के अंदर दही और ये तमाम मसाले डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और आधे घंटे के लिए इसको अच्छी तरह से मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है। और हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई, चिकन को सिरका लगा के धो लीजिएगा ताकि इसमें से बिल्कुल भी स्मेल ना आए। और जनाब, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे जनाब, ताकि आपको इसी तरह ज़बरदस्त किस्म की लाजवाब रेसिपीज़ मेरी आपको मिलती रहें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। और फिर मैंने थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया। नमक बिल्कुल आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कीजिएगा, जितना कि आप खाते हैं। अच्छा, आजकल हम पका रहे हैं मट्टी की हंडिया में, तो आजकल हम पका रहे हैं मट्टी की हंडिया में सालन। हम गला हुआ नहीं खाते, पका हुआ खाते हैं। तो आप सबसे भी गुजारिश है कि आप लोग भी मट्टी की चीज़ें इस्तेमाल करनी शुरू कीजिए ताकि सेहतमंद भी हों और सारा आपका अच्छा भी रहे। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, मट्टी की हंडिया में ऑयल डाला, उसके अंदर थोड़ा सा तेज़पात डाला और ये जो मैंने शामिल किया है, ये मैंने इसके अंदर पिसा हुआ प्याज शामिल किया। सिर्फ 2 अदद दरमियाने प्याज थे जो कि मैंने पीस लिए थे, वो शामिल किए। अब मैंने इसको इतना भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसमें से पानी इवेपोरेट हो जाए। ये देखें जनाब, ये वो स्टेज है जब इसमें से पानी सारा इवेपोरेट हो चुका है और इसने अपना कलर भी चेंज कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने चिकन आधा घंटा पहले मैरिनेट करके रखी थी, मसाला सारा दही वाला नहीं शामिल करना, उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ चिकन शामिल करनी है। अव्वल तो इसमें से स्मेल आएगी नहीं क्योंकि मैंने इसके अंदर वो जो विनेगर जो था वो लगा के रखा, धोया था और मसाला भी लगा हुआ, आधे घंटा हो गया। लेकिन फिर भी उसमें से मैंने क्या किया, चिकन सारी निकाल के हंडिया में डालूंगी और इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी जब तक कि मुर्गी का कलर चेंज नहीं हो जाता। ठीक है जी। ये देखिए, सारी मैंने चिकन इसके अंदर हंडिया के अंदर शामिल कर ली है। आप लोग भी हाइजीनिक तरीके से पकाएं और आप लोग भी हेल्दी तरीके से पकाएं और इस हंडिया को ज़रूर इस्तेमाल करें, आप लोग लेकर आएँ क्योंकि ये बहुत अच्छी है सेहत के लिए। इसके अंदर किसी भी किस्म के कोई भी एंजाइम्स वगैरह नहीं होते। अच्छा, ये देखिए, पानी मेरा तकरीबन एवेपोरेट हो चुका है। अब इस स्टेज के ऊपर मुर्गी मेरी तकरीबन आधी से ज़्यादा गल चुकी है। अब इस स्टेज पे मैं हंडिया के अंदर जो मेरा बाकी मसाला था दही वाला और सारा था, वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी और इसको कंटिन्यूसली चलाती रहूँगी ताकि दही की फुटकियाँ ना बने। ठीक है ना। अच्छा, ये थोड़ा सा इसका एंगल चेंज हो गया है तो अभी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा विद इन ए सेकेंड इंशाल्लाह। अच्छा, ये देखिए, अब मैंने इसको इतना पकाना है कि इसका दही का पानी सारा इवेपोरेट हो जाए और थोड़ा ये भुन जाए। फिर बाकी इसके अंदर मैं सब्ज़ियाँ शामिल करूँगी। इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप सब्ज़ियाँ नहीं खाते हैं तो आप उसको स्किप कर दें, लेकिन हम लोग चूँकि बहुत शौक़ से खाते हैं तो इसीलिए हम ये वाला स्टेप कर रहे हैं। अच्छा, मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें बीच में से चीरा लगाया और थोड़ा सा ऑयल फ्राइंग पैन में डाल के और इसको मैं सौटे करूँगी जब तक कि हरी मिर्चों का थोड़ा सा खुशबू जो है ऑयल के अंदर नहीं आ जाती। और नीचे मैंने इसी फ्राइंग पैन के नीचे मैंने कोयले भी दहकने के लिए
रख दिए हैं। और इतना लजीज बना था ये, जब हम लोगों ने खाया तो बहुत ही मज़ा आया। अच्छा ये देखिए, इस स्टेज पे मैं नीचे से चूल्हा इसलिए बंद कर दूँगी इसके, क्योंकि मिट्टी की हंडिया में जब आप खाना पकाते हैं तो काफ़ी देर बाद भी इसके अंदर उबाल आता रहता है और पानी खुश्क होता रहता है। जैसे ही मेरी हरी मिर्चों ने थोड़ा सा कलर चेंज किया, फिर मैंने उसके अंदर जूलियन कटा हुआ शिमला मिर्च और एक अदद प्याज था मेरा, अच्छा बड़ा प्याज था, वो भी मैंने जूलियन काटा हुआ था, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया है। और इसको हल्का सा मैं सौटे करूँगी। इसका कलर नहीं चेंज कीजिएगा प्लीज़, और ना इसको बहुत ज़्यादा गलाइएगा, बस इसको सिर्फ टॉस करना है, हल्का सा सौटे करना है, और फिर मैं इसको हंडिया के अंदर शामिल कर दूँगी। ये देखिए, अब मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा जो शोरबा है ये बिल्कुल इवेपोरेट हो जाएगा थोड़ी देर में। बंद होने के बावजूद जो है मिट्टी की हंडिया जो है वो सोक करती है शोरबे को। तो जब भी आपको शोरबा लगाना हो 5 मिनट पहले बंद कर दें, क्योंकि इसके अंदर फिर भी उबाल आता रहता है और पानी इवेपोरेट होता रहता है। ठीक है जी। ये मिट्टी की हंडिया जिसमें जो लोग पकाते हैं मिट्टी की हंडिया में, उनको बखूबी इस बात का अंदाज़ा होगा। ये देखें, उबाल आ रहा है जनाब। दूसरी तरफ हमारी देखिए, हमारी सब्ज़ियाँ भी बिल्कुल तैयार हैं। देखिए, हमारी हरी मिर्चों ने कलर चेंज नहीं किया, कुछ भी, किसी का कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ओवर कुक कोई भी चीज़ नहीं करनी है। वो देखिए, हमारे कोयले भी दहक चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ये तमाम चीज़ें, ये देखिए चूल्हा मैंने बंद कर दिया, लेकिन फिर भी उसके अंदर उबाल बाकायदगी से आ रहा है। ठीक है जी। देखिए, चूल्हा मेरा बंद है, बाकायदगी से इसके अंदर उबाल फिर भी आ रहा है। अच्छा, अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके अब मैं, ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया, और देखिए इवेपोरेट हो रहा है पानी अभी भी। कलर देखें क्या ज़बरदस्त कलर आया है, प्याज का अलग, हरी मिर्चों का अलग, शिमला मिर्चों का अलग। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर थोड़ा सा प्याज का टुकड़ा रखूँगी। प्याज का टुकड़ा रखने के बाद इसके अंदर मैं कोयले रख दूँगी, सारे कोयले जो मेरे पास मुन्ने मुन्ने कोयले हैं। अगर आपके पास एक बड़ा कोयला हो तो मोर देन इनफ 1 कोयला भी। ठीक है जी। अब कोयला इसके अंदर रख के, ये देखिए कोयले मैंने रख दिए इसके अंदर, ऊपर से हल्का सा ऑयल टिपका के, और मैं इसको ऊपर से ढक दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। ये देखिए, तीनों कोयले मैंने इसके अंदर रख दिए हैं। ये देखें जनाब, अब थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर टपकाएंगे और ऊपर से ढक देंगे। ये देना, ये देखिए, इसका इतना अच्छा अरोमा आ जाता है पूरे सालन के अंदर, जायके के अंदर बहुत अच्छा लगता है। ये हम लोगों ने तो बहुत इन्जॉय किया था, बहुत मज़े से ये खाया था। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। ये देखिए, पानी बिल्कुल खुश्क, कोयला का धुआं लग चुका है। अब हम इसको सर्व कर देंगे गरम गरम चपातियों के साथ। कितने इंग्रेडिएंट, सिर्फ 4 से 5 मसाले। आप देखिए, चिकन का कलर देखें नहीं चेंज हुआ, बहुत ज़्यादा भुना हुआ नहीं है कस के, और आप देखें हरी मिर्चों का कलर चेंज नहीं हुआ। गरम गरम चपातियों के साथ हमने सर्व किया है। आप चाहें तो चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी आप खा सकते हैं। ठीक है ना। और देखिए, प्याज का कलर चेंज नहीं हुआ, किसी भी चीज़ का कलर चेंज नहीं हुआ। अगर आप ज़्यादा मिर्चें खाने वाले हैं तो थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। ठीक है ना। थैंक यू। मुझे ज़रूर बताएं मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।